आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति गोला जब को सिखाऊंगी पोएम डोंट गिव अप, जिसकी पोएटर्स हैं फीबी कैरी। तो इसमें उन्होंने आपको ये बताया है कि जब भी आप कोई काम करें, अगर आप असफल हो जाते हैं, आप मानो उसमें आप फेल हो जाते हो, तो आपको है ना रोते नहीं बैठना है कि अरे हमने तो कोशिश भी की थी, लोग तो कोशिश भी नहीं करते, हमने तो कोशिश की और हम फेल हो गए। तो क्या हुआ, फेल हो गए ना, एक बार कोशिश की, वापस कोशिश करो, उसमें देखो कि आपकी कमी क्या थी। अगर आप सोचोगे कि नहीं हमने किया और हम फेल हो गए और हम बैठ जाएं, फिर हम कोई दूसरी चीज में ट्राई करते हैं, फिर उसमें फेल हो गए, तो ऐसा तो आप चीज ट्राई करते क्या होगा, एज हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बॉडी सोचेगी कि अब क्या ट्राई करेगा भाई, उसी चीज को वापस ट्राई कर लेता, इतनी जगह जो तुम घूम के है उसी में एक बार और ट्राई कर लेते, हो सकता है ना कि आप उसमें सफल हो जाते। उसी की डिटेल में इसमें कुछ बताया उन्होंने, तो उसको आपको समझना है। डोंट गिव अप, पहले से रीड करती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। इफ यू ट्राइड एंड हैव नॉट वन, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग। Though young birds in flying fall, still their wings grow stronger, and the next time they can keep up a little longer. Though the sturdy oak has known many a blast that bored her, she has risen again and grown loftier and prouder. If by easy work you beat, who the more will prize you, gaining victory from defeat, that's the test that tries you. ठीक है। अब इसमें उन्होंने देखो क्या बोला कि आपने ट्राई किया, सबसे पहली बात आपकी यहीं पे जीत हो जाती है कि आप निठल्ले नहीं बैठे, आप खाली नहीं बैठे। आपकी फर्स्ट जीत यही है कि आपने किसी काम के लिए कोशिश की। तो सबसे पहले बात तो आपको इसी चीज में ही खुश होना चाहिए कि आपने उस चीज के बारे में सोचा है, तभी आपने उस बारे में कोशिश की है। लेकिन क्या हो गया, अगर आप उसमें नहीं जीते तो आपको रोते नहीं बैठना है ना कि नहीं अब हम इसको नहीं करेंगे। नहीं, आपने आधी अच्छा काम किया ना, आपने कोशिश की है, तो आप रो मत, एक बार उसको फिर से ट्राई करो, अपनी हिम्मत को हारो मत। ऑल दैट ग्रेट एंड गुड इज डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग। देखो कोई भी काम जो बड़ा होता है ना और अच्छा होता है, उसमें है ना समय लगता है। जो लोग शॉर्टकट रास्ता होता है ना लगाते हैं, वो उड़ तो बेटा बहुत जल्दी जाते हैं, उनका नाम भी बहुत जल्दी होता है, लेकिन जितनी ऊंचाई पे वो उड़ते हैं ना, हम जो नीचे लोग रहते हैं ना, उन्हें देखते तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, यार इसने तो बहुत जल्दी नाम कमा लिया है ना। लेकिन आप सोचो जितनी ऊंचाई पे वो आदमी गया है, वो जितनी ऊंचाई से नीचे गिरेगा, उसका जो दर्द होगा वो उसे ही पता होगा, है ना। आपको पता होगा नहीं, पर आप एक सीढ़ी से गिरो तो आपको लगता है मैं गिर गया, है ना। और बोलते हैं आधे माला से आप 10-12 सीढ़ी से गिरो तो कितना दर्द होगा। इसीलिए स्लो चलो, है ना, और स्लो उतरो, ताकि आपको लगे नहीं, आप परेशान नहीं हो। तो जो भी अच्छे काम होते हैं, है ना, बड़े काम होते हैं, उनमें समय लगता है, जिसके लिए आपको है ना पेशेंस चाहिए, तसल्ली चाहिए कि हाँ हमारा काम होगा, और उसे ट्राई करते रहना है। जो अड़चन मुसीबत आती है ना, उससे अगर आप पीछे हटोगे तो ऐसा कोई भी काम नहीं है कि आपने सोचा कि हमने जो सोचा है, हमने कल्पना किया हम उस काम को करेंगे, उसमें एक ही बार में सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। Though young birds in flying fall, still their wings grow stronger, and the next time they can keep up a little longer. अगर आपको तो भी नहीं समझ में आया फर्स्ट वाले हिसाब से, तो उन्होंने फीबी कैरी जी ने ये बताया कि आप ऐसे देखो, जो यंग बर्ड्स होती है, छोटी छोटी जो चिड़िया होती है ना, जब वो उड़ती है ना, उड़ने की कोशिश करती है तो वो गिर जाती है। क्यों गिरती है, उनके जो विंग्स होते हैं ना उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, है ना। जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं, उनके विंग्स ग्रो होते हैं, तो वो स्ट्रॉन्गर होते हैं और फिर वो उड़ सकती हैं अच्छे से। एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर। मेरा बराबर, जैसे चिड़िया उड़ने गई और वो गिर गई तो क्या करेगी, वो उड़ेगी नहीं, उड़ेगी। हम हमेशा सीखते हैं ना कि बर्ड्स फ्लाई करते हैं, और हम देखते भी हैं, सीखते कि हम देखते भी हैं ना कि हाँ बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, लेकिन आपको उनका फर्स्ट स्टेज पता है कि जब वो उड़ने लगी थी, है ना, तो वो गिरी थी, वो तो किसी को नहीं दिखता। इसलिए बोलते हैं ना कि आदमी जो सफल व्यक्ति होता है ना, सबको उसकी सफलता दिखती है, उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो किसी को नहीं दिखती है, कि वो कितनी बार रोया है, कितनी बार हारा है ना, वो किसी को नहीं दिखती है। तो आपको भी ऐसे ही सोचना है कि आपके साथ में अगर कहीं चीज आप रुक गए हो, अटक गए हो, मुसीबत में कुछ भी हो, लेकिन आपका जो मेन एम है आपको उसको पाना ही है। Though the sturdy oak has known many a blast that bored her, she has risen again and grown loftier and prouder. एक उन्होंने बर्ड का एग्जांपल दे दिया। अगर बर्ड नहीं उड़ पाई तो उसने क्या अपने विंग्स हटा दिए थे? नहीं, वो तो उसकी जरूरत थी ना, उसके बिना तो बर्ड्स कैसे रहेगी, है ना। ऐसे ही जो हमारा एम है, हमको भी उसको ऐसे ही समझना है। सेकंड एग्जांपल उन्होंने एक और दिया, स्टडी ओक। एक ये ट्री होता है ओक, इसे आप हिंदी में बोल सकते हो शाहबलूत का, और स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग एकदम पेड़ होता है ये ओक का, है ना। कितनी बोलते हैं ना, आंधी तूफान आते हैं, आपने देखा है ना, जब पेड़ों पे टीवी पे न्यूज आती है कि आंधी आ गया, तूफान आ गया है, तो हवाएं कैसी चलती हैं कि पेड़ों को हिला देती हैं। पेड़ों को हम ऐसे हिलाएंगे तो क्या आम और कोई चीकू थोड़ी ना तोड़ रहे हैं, ऐसे हिलाएंगे उसकी ब्रांच को तो उसमें से फ्रूट गिर
जाएंगे, नहीं। जब स्टडी ओक को जब आंधी तूफान हिला सकता है ना, तो वो झुक जाते हैं। जो बोलते हैं ना, वक्त के साथ में अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, वो ही टिक पाते हैं। जो ज्यादा नैड़ करते हैं वो डायरेक्ट टूट जाते हैं, है ना। शी इज राइजन अगेन एंड ग्रोन लॉफ्टी एंड प्राउडर। जब कितनी भी आंधी तूफान आई, स्टडी ऑक इतना मजबूत रहता है ना पेड़ कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन हवा में इतनी ताकत होती है, या बोल सकते हो कि वक्त में इतनी ताकत होती है कि मजबूत से मजबूत व्यक्ति को है ना मजबूर कर देता है झुकने के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वक्त ने उसको झुका दिया तो वो आदमी मजबूत नहीं है, वो उस वक्त उस परिस्थिति के अनुसार मजबूत नहीं है ना। आदमी वही है वो, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से नहीं। तो आपको भी कभी कभी ये सोचना चाहिए, हम सही हैं, हम सही ट्राई कर रहे हैं, हमारा वो बोलते हैं ना वक्त नहीं आया है, हमारे साथ में वो सारी जो सिचुएशंस होती है ना सफलता पाने के लिए, वो एक साथ नहीं बैठ रही है। एक को मनाते हैं ना तो दूसरा कहीं इधर चला जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं तो तीसरा कहीं चला जाता है। वो इस तरीके की सिचुएशन हो रही है। इफ बाय इजी वर्क यू बीट who the more will prize you। सिंपल चीज है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कोई ऐसा काम करूँ और मेरे को कोई प्राइज दे दे तो कैसे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग किस स्टैंडर्ड में आ गए, 6th स्टैंडर्ड में आ गए। अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो बेटा जॉनी जॉनी सुनाओ, तो आप तो बहुत फटाफट सुना दोगे। और नर्सरी के बच्चे को बोले, है ना, जॉनी जॉनी सुनाओ, पहली बात तो जॉनी जॉनी वो क्लियर ही नहीं बोलेगा, ठीक है। अगर वो तुतला के भी बोलेगा ना तो भी हम उसे ही चॉकलेट देंगे, आपको नहीं देंगे। रीजन क्या है? क्योंकि उसके लिए जॉनी जॉनी क्या है, हार्ड वर्क है, वो उसको लर्न करना है, आपको नहीं लर्न करना है। अगर मैं जॉनी जॉनी के लिए आपको दे दूं, ठीक है, तो सबसे बड़ी बेवकूफ तो मैं कहलाऊंगी कि मैं आपको जॉनी जॉनी के लिए दे रही हूँ, है ना। और दूसरी चीज ये, अगर आप लेते भी हो, मानो मैं आपको आजमा रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपके क्या बोलूँ, उसके लिए तो आप खुद ही समझदार हो ना बेटा। अब आप 6th तक आ गए, आपके जॉनी जॉनी के लिए चॉकलेट लोगे या ये पोएम जैसे मैंने एक्सप्लेन की इसको रखें और उसको तुरंत समझें और तुरंत लर्न कर लें और अपने आप को बोलते ना रिवार्ड दो। मैं तो बेटा मोबाइल से बाहर आके चॉकलेट नहीं दे सकती ना, है ना, लेकिन आप अपने आप को तो फील कर सकते हो, हाँ जो टीचर ने बोला एकदम करेक्ट था। तभी लगेगा कि यस आपने क्या किया, जो आपका वर्क आपकी उम्र के हिसाब से आपको दिया गया है ना, आपने हिम्मत नहीं हारी, उसे कल पे नहीं डाला। कल पे क्यों डाला जाता है कि कुछ ना कुछ हमें उसमें हार्ड लगता है, ठीक है। हमें आलस भी क्यों आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं हम उसके लिए इतना तैयार नहीं है। लेकिन खेलने के लिए बोलो तो हम एकदम तैयार रहते हैं। रीजन क्या होता है, उसके लिए हमें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। और हमें ये भी फिक्स नहीं है कि हमें बैच ही खेलना है, हमें बैडमिंटन ही खेलना है। लेकिन पढ़ाई के लिए क्या होता है ना कि पढ़ने को बोलेंगे तो ऐसा लगता है अच्छा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, उसी चीज के लिए आलस आता है। तो आप अगर गिव अप नहीं करो अब तक, जो समझ में आ रहा है ना, तो आप भी क्या करेंगे, जैसे ही मेरा ये कंप्लीट होगा वीडियो आप इसे लर्न करेंगे। मेरी कोशिश तो बेटा यही समझाने की। गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू। यस, देखो सबसे बड़ी जीत क्या होती है, आपने इतना ट्राई किया है ना और आप हार गए, उसके बाद जब आप ट्राई करते हो, बोलते हैं ना कि जो गिर के उठता है ना, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि कोई हीरो को लग गई, वो नीचे गिर गया, अब लगता है बाप रे क्या होगा, विलेन इसको आ रहा है मारने के लिए। लेकिन उसके बाद जब हीरो विलेन को मारता है तो कैसे दिखाते हैं ना, यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से दिखाते हैं, उसके चेहरे से दिखाते हैं ब्लड निकल रहा है, फिर वो उसको मारता है तो हम लोग भी क्लैप करते हैं ना, अरे वाह क्या अच्छा किया है, मार इसको मार, ऐसे करते। सेम चीज है, जब आप हार के जब विजय प्राप्त करते हो ना, जब सफल होते हैं, उसके अंदर की खुशी उसी को पता होगी जो उस मेहनत को कर रहा होगा। आप करोगे तो आपको पता होगी, और आपके साथ में जो आपको हेल्प कर रहा है वो सफलता दिलाने के लिए, उसको पता होगी कि वो खुशी क्या चीज है। तो इसीलिए आप जो भी काम करो, मैं तो बोल रही हूँ सबसे पहले गिव अप। तो ये जो 6th स्टैंडर्ड है ना आपकी, इसमें कहीं भी गिव अप मत करना, कहीं हिम्मत मत हारना कि मैथ्स हार्ड है, इंग्लिश हार्ड है, साइंस हार्ड है। आपका सबसे बड़ा जो काम है कि 6th स्टैंडर्ड में पीछे जो भी मार्क्स गए, लेकिन 6th स्टैंडर्ड आपका बहुत अच्छे से जाए और आगे का जो आपका भविष्य है वो भी बहुत अच्छा हो। बोलते ना रिकॉर्ड तोड़ पढ़ाई करो कि जो भी आपसे मिले बोले कि अरे बाप रे ये इतने मार्क्स लिया, ये तो ऐसा लगता था ना, है ना। तो आप भी अपना गिव अप नहीं करेंगे और जैसे पहले अगर कुछ कमी थी तो उन सब कमियों को दूर करेंगे। अगर ये पोएम अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।